फरहान मिनहाज का सलाम हो। पाकिस्तान की मौजूदा रजीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो बड़ी कामयाबी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस मौके पर दुनिया में एक जो पोजीशन है, जो पावरफुल पोजीशन है और टैरिफ के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है और खित्ते के हर मुल्क के हवाले से जो उनकी जारहाना पॉलिसी है, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात को बड़ी पेशरफ्त और तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मौजूदा रजीम की तरफ से एक दो माह में जो उनको सफारती सतह पर कुछ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के साथ बाहमी दिफाई माहिदा और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट की तवील मुलाकात, ये बड़ी सफारती कामयाबी और तारीखी कामयाबी करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साथ जंग और जंगबंदी और फिर पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के हवाले से कामयाबी के दावे के बाद ये सफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के आउटकम्स क्या होंगे? अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानात को देखें, हालिया पॉलिसी को देखें, तो खित्ते में हमें नज़र आता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद हफ्ते पहले अपनी कुछ दिलचस्पी सिर्फ बेलग्राम एयरबेस पर दिखाई थी। यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो दिलचस्पी खित्ते में दिखाई गई है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में बेलग्राम एयरबेस में दोबारा उसको अपने कब्जे में लेने और चीन पर नज़र रखने के हवाले से एक बयान में नजर आई है, उस बयान के बाद अफगानिस्तान में मौजूद रजीम की जानिब से उस पर शदीद रद्द अमल आया था। यानी अगर हम देखें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद जो उनकी आलमी मईशत और तजारत के हवाले से अमरीका की पॉलिसी थी और जिनके साथ तजारती खिसारा अमरीका का बहुत ज़्यादा था, उस खिसारे को सिफर और सरप्लस करने की जो वो कोशिश कर रहे थे, दीगर ममालिक पे जो अमरीकी मसनूआत पे जिन ममालिक में ज़्यादा टैरिफ था और उन ममालिक की मसनूआत को अमरीका में ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा था, उसके बाद अगर दिफाई लिहाज से देखें तो उन्होंने बेलग्राम बेलग्राम जो एयरबेस है उस पर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। यानी अगर हम कह सकते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते में किसी चीज़ पर बात की होगी दिफाई नौयत के हवाले से, तो वो बेलग्राम एयरबेस होगा। अब देखना यह है क्योंकि जो भी एलामिया जारी हुआ है उस एलामिया में, और फिर क्योंकि इसमें पूरी मीटिंग के बाद, मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं हुई, तो इसलिए ये वाज़ेह नहीं है कि 1 घंटा 20 मिनट में जो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ये कयास लगाया जा सकता है पिछले 2 हफ्ते की डेवलपमेंट के साथ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के मैटर पर ज़रूर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू की होगी, और जो अफगानिस्तान में रजीम है इस हवाले से तीनों अहम रहनुमाओं की अहम मशावरत ज़रूर हुई होगी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मामलात आजकल कुछ ज़्यादा मसाली नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से मुतवातिर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जिसके शवाहिद भी पेश किए गए हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो अंदाजी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इस पर मौजूदा जो अफगानिस्तान की रजीम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन जो पाकिस्तान में दहशतगर्द जिसको खवारिज का लकब दिया गया है, उन खवारिज के ठिकाने अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने मौजूद हैं। हाल ही में 2-3 बड़े नाम अफगानिस्तान में मारे भी गए हैं, जिन पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के साथ मामलात मसाली नहीं है और पाकिस्तान बरमला इसका इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले खवारिज के महफूज ठिकाने मौजूद है। अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के भी मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि बेहतर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए हम ये समझते थे कि बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालिया पाकिस्तान के सियासी रहनुमा और हुकूमत की जानिब से अफगान पॉलिसी को देखते हुए और गुज़िश्ता कुछ हफ्तों की डेवलपमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप की बेलग्राम एयरबेस के हवाले से है, बेलगाम स्पेस के हवाले से है, उस तमाम को देखते हुए इस बात का कयास लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान रजीम के हवाले से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़रूर कोई ना कोई बात की होगी और इस बेलगाम एयरस्पेस के हवाले से भी कोई ना कोई मामला ज़रूर तय पाया होगा। अब देखना यह है कि दोनों रहनुमा जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से वो जारहाना बयानात की जो पॉलिसी वज़ीर दफ़ा की जानिब से है वो बरकरार रहती है या इसके आगे कुछ कदम उठाए जाते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट इस खित्ते में इस एयरबेस के अलावा, बेलगाम एयरबेस के अलावा तिजारत भी है।
ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ خطے کے ممالک پاکستان اور ہندوستان امریکہ سے تیل خریدیں اور کسی بھی طرح کی انرجی کے حوالے سے یا دفاعی حوالے سے ان کا کوئی بھی معاہدہ روس یا چین کے ساتھ نہ ہو، وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ معاہدہ کریں۔ ایون کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تیل کے معاہدے میں بڑا نقصان ہے، اور پاکستان اگر امریکہ سے تیل خریدتا ہے تو اس کے سفری اخراجات زیادہ آتے ہیں بنسبت سعودی عرب کے، لیکن پاکستان نے ایک کارگو پہلے خریدا تھا اور ایک نیا اور کارگو خریدنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف پچھلے سال کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی تجارت میں پاکستان $8 ارب سرپلس ہے امریکی تجارت کے ساتھ، یعنی کہ اگر پاکستان $11 ارب کی تجارت کرتا ہے امریکہ کے ساتھ تو امریکہ پاکستان سے صرف $3 ارب کی تجارت کرتا ہے، تو اس طرح $8 ارب کا سرپلس ہے پاکستان کو۔ اب اس 8 ارب کے سرپلس کو کور کرنے کے لیے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی جو حکام ہے، پاکستانی حکمران ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف سے گفتگو ضرور ہوئی ہوگی۔ پاکستان بہت بڑا دفاعی ہتھیاروں کا انحصار چین پہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے بائیلیٹرل ریلیشن ہیں چین کے ساتھ، مختلف معاہدے ہیں جس میں مختلف پروڈکشن کے معاہدے ہیں چین کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے آؤٹ کم کے بعد ان معاہدوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اور پاکستان نئے دفاعی معاہدے، خاص طور پر دفاعی جو ہتھیاروں کے معاہدے امریکہ کے ساتھ کس طرح کرتا ہے۔ اس ملاقات میں 1 گھنٹہ 20 منٹ کے اعلامیے کے بعد جو اعلامیہ بظاہر سامنے آیا ہے، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی امن کا علم بردار قرار دیا ہے، اور ان کی پاک بھارت جنگ بندی اور غزہ کے اندر معاملات کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ لیکن اس دونوں ملاقاتوں کے بعد کسی بھی طرح کے کوئی معاہدوں کا ذکر سامنے نہیں آیا۔ اب سامنے یہ آئے گا، اب آؤٹ کمز اس کا سبھی سب پتہ لگے گا جب پاکستان کی جانب سے مختلف خریداری امریکہ سے کی جائے گی، اور وہ جو سرپلس پاکستان مختلف سالوں میں کئی سالوں سے امریکہ سے تجارت میں کما رہا ہے اور معیشت کا ایک بڑا حصہ اس پر انحصار کرتا ہے، وہ پاکستان کے اس سرپلس کو زیرو کرنے میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور امریکہ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ بہرحال ان دا اینڈ اگر ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سید عاصم منیر کی ملاقات کا اگر نتیجہ قیاس کے ساتھ لگائیں، کیونکہ اعلامیے میں کوئی چیز واضح نہیں ہوئی، تو یہ نظر آتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان کے ایئر بیس میں اپنی مداخلت اور اجارہ داری یا قبضہ کے حوالے سے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ضرور کوئی نہ کوئی رائے لی ہوگی۔ دوسرا، دونوں ممالکوں کے درمیان دفاعی ہتھیاروں کی خرید، امریکی ہتھیاروں کی فروخت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہوگی، اور ساتھ ہی جو سرپلس ہے پاکستان کی جانب سے، اس سرپلس کو زیرو کرنے کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی لازماً ایٹ دا اینڈ گفتگو ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تینوں رہنما بیٹھے ہوں اور 1 گھنٹہ 20 منٹ میں اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہ ہو، کوئی ورک نہ ہو۔ ان تمام چیزوں پر ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، اور آنے والے دنوں میں اس کا آؤٹ کم ضرور سامنے آئے گا۔